हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे से होंगे और कुशल मंगल से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ पे ये है हमारे बगल में परिवार में ही शादी है और बस वहाँ पे ये दोपहर के समय में मतलब उस दिन खाना रहता है। रात में तो शादी आती है, उसके बाद तो खाना पीना होता ही है, लेकिन उसके दोपहर के समय में भी मायन होता है। जो मायन होने के बाद खाना पीना होता है, तो वहाँ पे बस हम लोग गए हैं, जेठानी देवरानी सभी लोग। तो यहाँ पे सब लोग बैठी थी और मायन चल रहा था। तो बस यही जो बड़े लोग होते हैं भाई, उनके पैर पहले आदमी जाता है तो मिलता है तो पैर छूता है। तो बस वही सबके पैर छूने के बाद खाना ऊपर छत पे खिलाया जा रहा था, क्योंकि नीचे स्पेस थोड़ा कम है। आगे जो बना है उनका नया घर है और पीछे देख रहे होंगे आप लोग पुराना पहले का घर बना हुआ है। और पीछे देखिए हम लोग का ये गाँव का है खेत और ये बाग वगैरह हैं। बस यहीं ऊपर सब लोग बैठ के बस यहाँ पे खाना खाने जा रहे हैं दोपहर का मायन का। तो ये बेटी की शादी है, हम लोग की बेटी ही लगती है, जेठ की लड़की है परिवार के फैमिली की। तो यहाँ पे बस छत पे सब लोग खाना खिला रहे हैं और यहाँ पे खाना खाने के बाद फिर रात का वही शादी में फिर हम लोग आएंगे, खा के अभी खाना खा के चले जाएंगे। तो वैसे तो जो नई बहुएं होती हैं उनका खाना वैसे भी घर लेके जाते हैं और हम लोग तो अब काफ़ी समय का मतलब हो गया है, तो हम लोग आके खाना खा के चले जाएंगे। जेठानी आई थी खाना बनाने के लिए, तो जो सब मिल के खाना वाना बना लिए थे उस टाइम पे। उसके बाद हम लोग बस अब खा के लौट रहे हैं यहाँ से खाना। और यहाँ पे आप देखा होगा मंडप अंदर सजा हुआ है, आंगन में ही बांस ये देखिए लगा हुआ है। तो बांस लगाया ही जाता है, कोई भी लड़के या लड़की की शादी हो उसके बाद ही हम मंडप अंदर तैयार किए हैं। बस हम लोग अपने घर के लिए जा रहे थे और यहाँ पे अब निकल रहे हैं। ये रात का समय हो गया, तो रात में सब तैयार होके घर से शादी में जाने के लिए तैयार हुए हैं सारे बच्चे। और ये मेरी जेठानी की लड़की है, वर्षा नाम है इसका। और उसके बाद मैं हूँ और मेरी बहन है, और जो मेरी देवरानी है मेरे बाद वाली वो गई अपने बहन के यहाँ, तो वो नहीं है। तो हम 3 लोग हैं, उसके बाद सब बच्चे वगैरह हैं। तो यहाँ पे बस हमारे घर से थोड़ा बगल ही उनका घर है। ये पीछे ये देखिए स्टेज उनका तैयार है और हम लोग पहुँच चुके हैं। दीक्षा, दीपू, वर्षा और देव, सारे ही, ये राधु है मेरी बहन की लड़की, मतलब सारे ही बच्चे थे। और बस पहुंचने के बाद यहाँ पे मीठा दिया जाता है पानी पीने के लिए, तो वही दिया था। हम लोग जैसे ही पहुँचे वैसे ही लेके आई दीदी पानी वानी पीने के लिए, मीठा दिया, हम लोग पानी पिए। फिर वेट कर रहे थे बारात आने का, क्योंकि बारात आने से पहले ही हम लोग गए थे। और यहाँ पे बस ये अंदर मंडप जो शादी जहाँ पे होगी, दूरक 4 बाहर लगेगा, उसका जयमाल भी बाहर होगा। तो यहाँ पे सब देखिए लेडीजें आके बस घर के अंदर वेट कर रही हैं बारात आने का। तब तक सब बातें चल रही हैं, सब एक दूसरे से मिल रहे हैं और बातें कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा ही मौका होता है जब सब इकट्ठा होती हैं सारी घर की फैमिली की औरतें। और यहाँ पे बारात आ चुकी है, तो बस पटाखे छूट रहे हैं बारात के। तो यहाँ पे बस अब जयमाल होने जा रहा है। तो यहाँ इससे पहले द्वार पूजा हुई थी, तो थोड़ी देर दूल्हे को बैठा के मतलब पूजा वगैरह होती है जो द्वार पे, तो वो द्वार पूजा बोलते हैं। उसके बाद ही तुरंत जयमाल होने जा रहा है। तो यहाँ पे लड़की बस स्टेज पे जा रही है और सारे ही लोग, लड़की वालों के यहाँ के, लड़के वालों के यहाँ के, सब भीड़ लगी हुई है यहाँ पे सब देखने के लिए कि जयमाल का वही सब देखते हैं। उसके बाद भाई कुछ लोग आशीर्वाद देने के लिए जाते हैं लड़की लड़के को। तो बस वही सिस्टम यहाँ पे चल रहा है।
और ये बस जयमाल पड़ने वाला है। उसके बाद हम जितने भी लोग अपने घर से गए हैं फैमिली से, सारे लोग एक साथ ही आशीर्वाद देने के लिए चले जाएंगे। उसके बाद खाना पीना होगा। तो एक तो ठंडी का दिन है और तो जितनी जल्दी हो सके जल्दी हो रहा है कि जयमाल हो जाए। तो बस आते ही तब भी 11 बज गए थे, 10-11 का समय हो गया था। जयमाल पढ़ते पढ़ते हम लोग जयमाल के बाद खाना खाने तक रुके थे। खाना खाने के बाद आ गए थे। फिर सुबह जाना है, एक परिवार का है तो परिवार में तो आदमी जाएगा ही, लेकिन ये है कि जयमाल तक सारे ही लोग रुके हुए थे। सब ने देखा, उसके बाद आशीर्वाद हम सारे ही, मेरे ये देवर, बहन, जेठानी, हस्बैंड और दोनों लोग देवर हैं मेरे, और ये सब हम लोग एक साथ ही आशीर्वाद देने के लिए गए थे स्टेज पे। ये हुआ कि एक एक करके जाएंगे तो बहुत बड़ी फैमिली है, तो काफ़ी लोग उनके घर के और हमारे घर के, सब टाइम लगेगा, इसलिए एक साथ ही सारे लोग गए। वैसे 2-2 लोग करके भी फैमिली के जाते हैं। तो यहाँ पे बस आशीर्वाद वही फूल से और वैसे स्टेज पे हम लोग आशीर्वाद दे के बस लौट आएंगे। अभी बहन इनकी भी काफ़ी बड़ी फैमिली है, तो सब लोग बारी बारी से जाएंगे। और बस ये शादी एक के बाद एक शादी पड़ी रही है, अभी बाकी भी है शादी। और मैं तो लास्ट में मेरी बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी, और यहाँ पे बस ये विदाई हो रही है। रात में फिर खाना पीना होकर फिर बताया ही था, घर चले गए थे। फिर सुबह के टाइम में फिर आए थे। तो यहाँ पे जो हम लोग के यहाँ का रिवाज है कि पैर में कलर लगाते हैं लास्ट में विदाई के टाइम पे। तो लड़की के पैर में ये जो नाउन होती है वो कलर लगा रही है, और यहाँ पे उसके पैर में बिछुआ पहनाएंगे। जो पायल तो पहले ही पहना दिया था, पर बिछुआ आंगन में ही पहनाते हैं सुबह के टाइम में। और यहाँ पे ये सब लोग नीछू डाल रहे हैं लड़की को, उवार के, मतलब ऊपर से ये पैसे डाले जाते हैं। तो बस वही पैसे डाले हैं सब ने। और यहाँ पे कलर लगाने के बाद पैर में, ये हम लोग के यहाँ सुहाग माना जाता है, तो अब बिछुआ जो पहना देते हैं। तो जैसे और लोगों में बिछुआ नहीं पहनते, हमारे में फिर बिछुआ बहुत, ये कलर और ये बिछुआ, ये सुहाग की मेन चीज़ें होती हैं, जो कि शादी या कोई भी हम लोग पूजा पाठ भी करते हैं तो पैर में कलर ज़रूर लगा के रखते हैं। और बिछुआ हम लोग का हिंदू धर्म में तो बिछुआ को बहुत मान्यता दी जाती है। जो पायल एक बार नहीं भी पहनते हैं चल जाता है, पर बिछुआ ऐसा होता है कि पहने ही रहते हैं। और जैसे सुहाग में सिंदूर हो गया, और यहाँ पे ये चावल डाले जा रहे हैं लड़की की गोद में, फिर ये निकाल के फिर लेके जाती है लड़की। और ये सब रिवाज हम लोगों के यहाँ के हैं जो कराए जा रहे हैं। अब इसी के बाद बस लड़की की विदाई होगी। तो ये वाला जो पल होता है विदाई का, बहुत ही ख़राब लगता है। शादी तो अच्छे से बीत जाती है, रात में नहीं पता चलता है जो उसमें, हाँ, शादी विवाह। उसके बाद ये दही खिला रहे हैं जाने से पहले विदाई के टाइम पे, तो सारी रस्में निभाई जा रही हैं। उसके बाद बस लड़की की विदाई होगी। तो यहाँ पे इनकी मम्मी जो हैं वो ये रो रही हैं, बहुत ज़्यादा इनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, बेहोश हो गई थी एकदम से। मैं तो काफ़ी देर मैं खुद रोती रही वहाँ पे, और कितनी देर के बाद फिर होश आया है उनको, ऐसा लग रहा था। ये होता है विदाई के टाइम पे, बहुत ज़्यादा लड़की की विदाई जब होती है बहुत ज़्यादा दुख होता है। और तो सब चीज़ें अच्छी लगती है, शादी विवाह सब कुछ करने के बाद जब लड़की जाती है तो सबसे ज़्यादा बेकार उसी समय लगता है, और पूरा घर खाली हो जाता है। फिर उसके बाद ना कुछ करने का मन करता है ना कुछ, लेकिन क्या करें, ये सब रस्म रिवाज, ये रीति जो चले आ रहे हैं वो करने ही पड़ते हैं। और ये फिर मेरे यहाँ का अगले दिन का वीडियो है। ये जो कोहबर बना हुआ है, कि कोहबर की पूजा होती है, तो सारे खाने कई तरह के जो बनाए जाते हैं उसी की पूजा हो रही है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे कढ़ी, बड़ा, चावल, दाल और खीर, पूड़ी, कचौड़ी और 2 तरह की सब्जी, ये सारी चीज़ें मतलब मिल के सब लोगों ने फिर बनाई थी।
और यहाँ पे बस पूजा होगी। तो जो 5 औरतें का शुरू से सिस्टम चला आ रहा है, तो इसमें एक दुल्हन और हम 4 देवरानी जेठानी मिलके यहाँ पे सबसे पहले जो कोहबर की पूजा होती है तो वही लोग जो किए रहते हैं वही खाना खाते हैं, उसके बाद सारे लोग खाना खाते हैं। तो वही यहाँ पे पूजा कर रही हैं मेरी जेठानी बैठ के, क्योंकि इन्होंने मायन पूजा था तो ये पूजा करेंगी, उसके बाद हम लोग बैठ के फिर खाना खाएंगे। तो ये वाला रस्म भी इसके बाद ख़त्म होगा, सारे ही जितने होने थे पूजा पाठ रस्म शादी के। तो यहाँ पे देखिए सब लोग हम लोग बैठ गए हैं, दुल्हन भी बैठी है, उसी के रूम में बना हुआ था ये कोहबर वाला, तो वहाँ पे सब लोग बैठ के बस खाना खाएंगे। तो आज के दिन हम लोग को सबसे पहले खाना मिल गया। वैसे तो डेली सब लोग को खिलाने के बाद खाना खाते थे हम लोग, लेकिन आज इस पूजा की वजह से, कोहबर की पूजा की वजह से हमें पहले ही खाना खाना था, उसके बाद सब लोग खाना शुरू किए हैं। तो बस लेके यहाँ पे खाना खाने में बैठे हैं और बहू को हम लोग बोल रहे हैं कि सारा खाना ही जितना थाली में मिला है उसको खाना है, खत्म मतलब छोड़ना नहीं है। इस पूजा में जो खाना मिलता है उसको छोड़ते नहीं हैं, जितना भी प्लेट में है उसको खाना है। तो बोल रही थी कैसे खाऊंगी, लेकिन ये हुआ धीरे धीरे करके हम लोगों ने खाना, काफ़ी टाइम लेट हो रहा था, पूरा खाना फिर ख़त्म किया ही। उसके बाद खाने के बाद फिर सब लोग बाहर सबको, फैमिली वालों को फिर खाना पीना खिलाया गया। यहाँ पे ये देखिए सब बैठ गए हैं खाना खाने के लिए। तो मैं और ये देवरानी सारे लोग मिलके फिर खाना खिलाएंगे और सारे काम होंगे। तो इसी तरह सारे फंक्शन निपट गए हैं अभी, और अगल बगल की शादी बची है। तो चलिए अब इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। और मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए फिर बाय बाय, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।